हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है? थाने, अदालतें और सेना चलाने के लिए सरकार चाहिए, और ये 3 विभाग चलाने के लिए पैसा चाहिए, और इसीलिए चौथा विभाग है कर विभाग। तो हमें सरकार चाहिए क्योंकि हमें ये 3 विभाग चलाने हैं। यदि सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही है किंतु ये 3 विभाग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ठीक काम नहीं कर रही, क्योंकि सरकार के कामकाज में मोटे तौर पर यही 3 चीजें शामिल होती हैं। इन 3 को चलाने के लिए पैसा चाहिए, अतः चौथा विभाग कर प्रणाली है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था को चलाने में सरकार की क्या भूमिका है? आप जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, उन्हें निजी क्षेत्र के लोगों ने बनाया है। हवाई जहाज से लेकर सुई, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, कागज, जूते, कपड़े तक। हम कल सरकार हटा देते हैं तो भी निजी क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करते रहेंगे और लोगों का जीवन चलता रहेगा। सरकार ने न तो इनके आविष्कार किए और न ही इनका उत्पादन किया है। सरकार जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है, उसकी आपूर्ति भी निजी क्षेत्र करता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार रेल, बस आदि चला रही है, तो बसें और रेल के इंजन निजी कंपनियों से खरीदती है। यदि सरकार अस्पताल चलाती है, तो सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनें निजी कंपनियों से लाती है। दरअसल, सरकार इन 3 विभागों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का सिर्फ नियमन यानी रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है। आशय ये है कि सरकार ऐसा कानून छापती है कि यदि कोई व्यक्ति कार बनाता है तो उस पर इंजन नंबर डालना होगा ताकि इसे रजिस्टर्ड किया जा सके। यदि सरकार कार निर्माण को रेगुलेट नहीं करेगी तो कार दौड़ाने वाला किसी को टक्कर मारकर फरार हो जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। अब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस एवं अदालतें हों। यदि निजी क्षेत्र को लोगों को पकड़ने और जेल में डालने की शक्ति दे दी गई, तो जिन लोगों का इन 2 विभागों पर नियंत्रण होगा, वे शेष लोगों को गन्ने की तरह मशीन में दे देकर उनका सारा पैसा निचोड़ लेंगे। तो जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, तो उसे पकड़ने के लिए हमें पुलिस एवं दंड देने के लिए अदालतें चाहिए, और इन 2 विभागों को चलाने के लिए सरकार चाहिए। देश की जितनी भी फैक्ट्रियां, दुकानें, ट्रांसपोर्टेशन, निर्माण आदि चलते हैं, उन्हें कोई न कोई कानून रेगुलेट कर रहा है। हर कानून के अंत में दंड लिखा हुआ है, और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस एवं दंडित करने के लिए अदालतें हैं। देश के हजारों क्षेत्रों के व्यवस्थित रूप से काम करने का पूरा स्ट्रक्चर जिन कानूनों पर खड़ा है, वो पुलिस एवं अदालतों पर टिका हुआ है। दूसरे शब्दों में, पूरे देश की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक व्यवस्था इन 2 विभागों पर बुरी तरह से निर्भर है। क्या होगा यदि हम सरकार का विघटन कर दें? सरकार के हट जाने से थाने एवं अदालतें बंद हो जाएंगी और सभी कानून उड़ जाएंगे। पूरी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था ढह जाएगी और अपराध बढ़ जाएंगे। तब कुछ लोग बंदूकें जुटाकर गैंग बनाएंगे और हथियार विहीन नागरिकों से उनकी संपत्ति लूटना शुरू कर देंगे। वे आपकी जमीन, घर आदि पर कब्जा कर लेंगे। तब आपको उनसे समझौता करके उन्हें हफ्ता देना शुरू करना पड़ेगा ताकि वे आपको शांति से रहने दें। और जब लोग हफ्ता देते देते थक जाएंगे तो वे कहेंगे कि हमें पुलिस एवं अदालतें चाहिए। पहले पुलिस एवं अदालतें चलाने का ये काम राजा करता था, अब राजा नहीं है तो हमें सरकार चाहिए। तो घूम फिरकर हमें सरकार चाहिए ताकि वो पुलिस एवं अदालतें चला सके। यदि किसी देश की पुलिस एवं अदालतें ठीक से काम नहीं करें तो क्या होगा? तब हफ्ता वसूली का जो काम निजी गैंग करने वाला था, वो काम पुलिस एवं जज करना शुरू कर देंगे और नेताओं को भी इसमें हिस्सा मिलने लगेगा। मतलब अब पुलिस एवं जज इस टोह में रहेंगे कि किस आदमी से कितना पैसा खींचा जा सकता है, और इस वजह से नागरिकों की उत्पादकता गिरने लगेगी। तो हमें सरकार चाहिए क्योंकि हमें प्राइवेट माफिया को हफ्ता चुकाने से बचना है, और हमें अच्छी सरकार चाहिए क्योंकि हमें ईमानदार एवं कार्यकुशल पुलिस अदालतों की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी देश की पुलिस अदालतों में भ्रष्टाचार है तो सरकार निकम्मी एवं भ्रष्ट है। यदि किसी देश की पुलिस अदालतें ईमानदार और कार्यकुशल हैं तो इसका मतलब है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। भारत की सरकारें किस तरह काम कर रही हैं? कुछ प्रश्नों पर विचार कीजिए। प्रश्न 1, क्या एक आम नागरिक पुलिस थाने में उसी तरह से मुक्त रूप से जा सकता है जिस तरह से अन्य सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, तहसील, कलेक्ट्री आदि में जाता है? प्रश्न 2, भारत के आम नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति एक अदृश्य भय क्यों है?
प्रश्न 3। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई मामला हो जाता है तो आप कोर्ट में जाना पसंद करते हैं या कैसे भी करके बातचीत से मामला निपटाने का प्रयास करते हैं? प्रश्न 4। यदि किसी आम नागरिक का किसी विधायक से झगड़ा हो जाता है तो वो अदालत जाने की सोचेगा या बाहर ही मामला रफा दफा करने की कोशिश करेगा? प्रश्न 5। यदि कोई मंत्री या मंत्री का आदमी किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है या मंत्री की नज़र किसी परिवार की लड़की पर पड़ जाती है तो आप अमुक व्यक्ति को क्या सलाह देंगे? प्रश्न 6। क्या एक आम नागरिक किसी जज या एसपी से न्याय की लड़ाई लड़ सकता है और खासकर तब जब उसका काफी कुछ दांव पर लगा हो? प्रश्न 7। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून सभी के लिए बराबर है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जेब में कितना पैसा है या उसकी पहुंच कितनी ऊंची है? इन सभी सवालों के व्यावहारिक जवाब आपको मालूम है और उन्हें यहां लिखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि भारत की पुलिस एवं अदालतें पैसे और पहुंच वाले के हिसाब से चलती हैं, सही गलत के हिसाब से नहीं। अतः आप थाने एवं अदालतों में घुसने से परहेज करेंगे। आप जहां तक होगा दब जाएंगे, घाटा खा जाएंगे, समझौता कर लेंगे या फिर खून का घूंट पी लेंगे, लेकिन अदालत और पुलिस की चपेट में जाने से बचेंगे। एक बदतर सरकार, बदतर पुलिस एवं बदतर अदालतों के माध्यम से आपको ये डर देती है। भारत के बहुत से नागरिक जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में जाते हैं और फिर लौटकर आना पसंद नहीं करते, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्हें वहां ये अदृश्य भय नहीं रहता। आपने जब से होश संभाला है तब से आपने भारत में कई प्रकार के परिवर्तन देखे होंगे और इनमें से कई बदलाव तो इतने बड़े हैं कि वो जादू की तरह नजर आते हैं। लेकिन पिछले 70 सालों में एक चीज ऐसी है जिसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है, पुलिस एवं अदालतों का भ्रष्टाचार। जब जवाहरलाल पीएम थे तब भी पुलिस एवं अदालतें उतनी ही भ्रष्ट थीं जितनी कि आज हैं। कहने की जरूरत नहीं कि पुलिस एवं अदालतों से भी पहले नंबर पर सेना का आता है। यदि देश की सेना पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी, कृपया शब्द आत्मनिर्भर को 2-3 बार मन में बोलें, तो जिस देश की सेना ज्यादा मजबूत होगी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके देश को गुलाम बना लेगा। अतः हमें सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत इसीलिए है ताकि सरकार देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए आत्मनिर्भर सेना खड़ी कर सके। यदि हमारी सेना मजबूत एवं आत्मनिर्भर नहीं हुई तो किसी भी दिन कोई बुश आएगा और हमें इराक, अफगानिस्तान बना जाएगा। ज्यूरी कोर्ट का प्रस्तावित ड्राफ्ट गैजेट में प्रकाशित करके भारत की पुलिस अदालतों का भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और हम भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक स्वदेशी हथियारों का उत्पादन कर सकेंगे।